कहते हैं रील और रियल लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं होता। आज जिस गैंगस्टर विनोद उपाध्याय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2004 में एक जवान लड़का किसी मामले को लेकर जेल जाता है और वहाँ जीत नारायण नाम के एक शख्स से उसकी कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जीत नारायण तैश में आकर उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। विनोद की जिंदगी यहीं से यू टर्न ले लेती है और वो जेल से बाहर निकलकर जीत नारायण से बदला लेने की तैयारी शुरू कर देता है। इस घटना के करीब 1 साल बाद 2005 में जीत नारायण जेल से बाहर आ जाता है और इसी मौके के इंतजार में बैठा विनोद बेरहमी से उसकी हत्या करके जुर्म की दुनिया के KG1 में अपना दाखिला करवा लेता है। लेकिन उसकी स्पीड किसी आम 2 टके के गुंडे तक सीमित नहीं रहती। देखते ही देखते महज कुछ सालों में वो अपना कुनबा बढ़ा लेता है। कुनबा बढ़ने के बाद पैसे की भी जरूरत पड़ने लगी। बहरहाल विनोद ने वसूली, गुंडई और फिरौती शुरू कर दी। अपना दबदबा कायम करने के लिए उसने कई हत्याएं भी की और काली कमाई की बदौलत गोरखपुर सहित कई जिलों में अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन विनोद दिमाग का काफी तेज था। वो ये बात जानता था कि क्राइम की दुनिया में उम्र बहुत छोटी होती है। अगर जिंदा रहना है तो एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा। इसलिए विनोद ने राजनीति में कदम रखने की ठानी। दावों की माने तो विनोद उपाध्याय ने साल 2007 में BSP के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गया। लेकिन भले ही वो चुनाव हार गया हो, पर राजनीति में उसकी एंट्री हो गई थी और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके रिश्ते कायम हो गए थे। शायद यही कारण था कि साल दर साल वो क्राइम करता रहा, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर कहते हैं ना कि हर दिन होत ना एक समान। विनोद उपाध्याय की किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर 100 टॉप गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें विनोद उपाध्याय का नाम भी शामिल था। लेकिन इस बीच विनोद समझ गया था कि सत्ता में परिवर्तन हुआ है तो शांत रहो। कुछ दिन वो अंडरग्राउंड होकर ही काम करता रहा, लेकिन अपने डर और दबदबे को कायम रखने के लिए उसे मैदान में उतरना ही पड़ा। इस बीच यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया और फिर उसकी तलाश में जुट गई। लेकिन ये इतना बड़ा शातिर अपराधी था कि पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। ये लगातार अपनी लोकेशन और नंबर चेंज करता रहता था। लेकिन पिछले 6 महीने से यूपी STF की टीम इसके पीछे लगी थी और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। 5 जनवरी की रात यूपी STF को इसके मूवमेंट की खबर लगी और डिप्टी SP दीपक कुमार सिंह की अगुवाई में घेरबंदी कर विनोद को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। किस तरह की मुठभेड़ हुई है जिसमें एक विनोद उपाध्याय माफिया मारा गया? ये विनोद उपाध्याय 1 लाख का इनामी अपराधी था। ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया से गैंगस्टर के मुकदमे में 1 लाख का अपराधी था। इसके ऊपर कोई 35 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और ये हत्या सहित कई बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारियाँ की गई। हाल में जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्ति को कुर्क किया गया था। इसके द्वारा अवैध कब्जे की संपत्ति को गिरवाया भी गया था। साथ में ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पुख्ता करने का काम उचित तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक दूसरी खास से मिली कि ये जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इस सूचना पर हमारी टीम ने जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, सूचना को मनसा मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात टीम को इन्फॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन इसने कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए टीले का आड़ लेकर टीमों पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमने फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियाँ लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ये अकेले था या इसके साथ कोई और भी साथी थे? ये अकेले ही वहाँ पाया गया था। अच्छा, क्या पाया गया है सर इसके साथ? इसके साथ बरामदगी में इसकी 100 डिजायर कार मिली है, साथ में स्टैंड गन मिला है, पूरा कारतूस मिले हैं और एक 30 की चाइनीज फैक्ट्री में कंपनी में एक पिस्टल भी मिली है। चाइनीज 30 बोल की 7.65 कारतूस भी मिले हैं और जो काफ़ी खतरनाक हथियार होते हैं, 7 फुटर ही यूज़ करते हैं। इसको देख करके लगा कि बड़ी घटना करना। सर ये कितने बजे के आसपास घटना होगी? लगभग 3 से 4 के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।